हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमने सिंपल एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करवाया था, यानी उसके लिए सेम ऑर्डर होना ज़रूरी था। फिर सेकंड कैटेगरी के अंदर हमने सिंपल एक कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, जिस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। 3 को मल्टीप्लाई करवाया था हमने एक सी मैट्रिक्स के साथ। 3 यहाँ पर कांस्टेंट है और सी एक मैट्रिक्स है। सिंपल 3 को हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आ गया था 3 मल्टीप्लाई 1 एंड देन 3 मल्टीप्लाई -1 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से ये फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आ गई थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटिंग ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमास रूल क्या होता है, जिसे BODMAS भी कहते हैं। उसमें बेसिकली सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, देन हमने डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को हमने सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ब्रैकेट हमारे पास यूज हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यानी इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा, उसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना होगा। वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। तो इस केस में सबसे पहले यहाँ पर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ हमने करना है ऐड, ठीक है। एडिशन के लिए हमने ऊपर एक शर्त पड़ी थी कि एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना कंपल्सरी है। तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स अब इसमें ऐड हो सकती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करवाएंगे। करवाने का तरीका क्या था, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को आप इसमें ऐड करवा देंगे, यानी कि 1 + 0, then 0 plus 2, 0 plus 3, 1 plus 0। ये देखें 1 plus 0, 0 plus 2, 0 plus 3 and we have 1 plus 0। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 1 plus 0 आ गया 1, 0 plus 2 आ गया 2, 0 plus 3 आ गया हमारे पास 3, 1 plus 0 आ गया 1। अब ब्रैकेट जो थी हमने वो सोल्व कर लिया। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जो आगे जो भी चीज़ है उसको इसके साथ ऑपरेट करवा देना है, यानी कि ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है। सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे रूल को कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस केस में भी इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो यानी ये दोनों आप मैट्रिक्स भी आप इसमें ऐड हो सकती हैं। ओके, तो सिंपल उस तरीके से एलिमेंट को ऐड करवाएंगे, 1 + 1, 2 + 1, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को 4 के साथ, यानी कि 1 + 0। सोल्व करते हैं, 1 + 1 आ गया 2, 2 + 1 आ गया 3, 3 + 1 आ गया 4 एंड 1 + 0 आ गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया पार्ट नंबर 4 का। सिंपली इसमें करना क्या था, डिमास रूल को फॉलो करना है। ब्रैकेट्स सबसे पहले सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है सबसे पहले उसको सोल्व करें। जब उसका रिजल्टेंट आ जाए, उसके रिजल्टेंट को नेक्स्ट जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसके साथ ऑपरेट करवा दें। अगर एडिशन हो रही है तो एडिशन कर दें, और अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन कर दें उस अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। यानी एडिशन के लिए सेम वही ऑर्डर वाला रूल हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए आने वाली वीडियोस में आपको इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम वही चीज़। इस केस में जो ब्रैकेट्स हैं वो राइट हैंड पे हमारे पास यूज़ की गई हैं, यानी कि सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन को। तो इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जिस तरीके से एडिशन का रूल था, सबसे पहले उन्हीं के हमने ऑर्डर देख लेना है। दोनों का ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो सेम उसी तरीके से 0 - 1 कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, एंड देन लास्टली 4 को 4 के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1 एंड 0 - 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 - 1 आता है -1, 2 - 1 आता है 1, 3 - 1 हो गया 2 एंड 0 में से 0 गए तो सिंपली 0 बच गया। अब इसका जो रिजल्टेंट आया है उसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करवाना है। अब ऐड तो सिंपली हो सकते हैं बिकॉज देयर ऑर्डर सेम। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करवा दें तो 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा एंड लास्टली 0 + 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मिस्टेक हुई हुई है, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ये मैट्रिक्स इन्होंने ये वाली लिखनी थी यहाँ पर। ओके, तो ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 = 1।
तो टोटल हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया 0 1 2 1। ओके, तो सेम वही रूल से क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है 2 3 1 प्लस 102। अब सेम वही तरीका फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करनी है, ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले हमें इस मैट्रिसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है 1/3। देन इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका भी ऑर्डर है 1/3, यानी ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सेम उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 - 2। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 - 2। एंड लास्टली जब थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 - 2। ओके, 1 - 2 आ जाएगा -1, 0 - 2 आ जाएगा -2 एंड लास्टली 2 - 2 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ये जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करवा देना है इस मैट्रिक्स के साथ, बिकॉज इनके दरमियान में प्लस का साइन है। तो सेम वही शर्त है हमारे पास, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका भी 1/3 एंड देन इसका भी 1/3। तो 2 प्लस -1 तो आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 - 1 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस तो यानी कि 3 - 2 एंड 1 + 0, 1 + 0। ओके, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। तो 2 - 1 आ जाएगा 1, 3 - 2 आ जाएगा सिंपली 1 एंड 1 + 0 आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये भी इसका रिजल्टेंट फाइनल आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेम वही चीज़ है, सिंपल एडिशन करवानी है। इसका भी ऑर्डर हमारे पास 3/3 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है। दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। सेम उसी तरीके से आपने ऐड करवा देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क होगा, बिकॉज ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो यहाँ पर देखें, सेम पहली मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली चीज़, उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करेंगे बिकॉज इसकी ब्रैकेट यहाँ पर यूज हो रही है। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसको हम ऐड करवा देंगे इस मैट्रिक्स के साथ अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।